हे गुरुवर, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने कुशलतापूर्वक व्यवस्थित किया है। यह वाक्य केवल एक सैन्य पंक्ति का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है युद्ध भूमि के दोनों पक्षों की गहरी राजनीति और भावनाओं का संकेत। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, उस समय हर योद्धा, हर सेनापति और हर राजा के मन में न केवल विजय की कामना थी, बल्कि अनेक अंतर्द्वंद्व, पुरानी पीड़ाएं और व्यक्तिगत संबंध भी थे। दुर्योधन, जो अपने पिता धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था और कौरवों की सेना का नेता था, इस समय अपनी रणनीति के साथ साथ अपने भीतर की चतुराई का भी प्रदर्शन कर रहा था। उसने जानबूझकर द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहा, हे गुरुवर, देखिए पांडवों की विशाल सेना। यह मात्र एक सूचना नहीं थी, बल्कि दुर्योधन के शब्दों में छिपी थी एक गहरी चेतावनी और व्यंग्य। पांडवों की सेना के नेतृत्व और व्यवस्था की बात करते हुए उसने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का नाम लिया। धृष्टद्युम्न वही थे जिनका जन्म द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था। द्रोणाचार्य, जो एक महान ब्राह्मण और युद्ध कला के गुरु माने जाते थे, उनके और राजा द्रुपद के बीच एक पुराना कटु राजनीतिक विवाद था। एक समय था जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से मित्रता का दावा किया, लेकिन द्रुपद ने उसे अस्वीकार कर दिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ द्रुपद को बंदी बनाया और उसका राज्य छीन लिया। जवाब में द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया और वरदान स्वरूप धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध करना था। यह बात द्रोणाचार्य जानते थे। फिर भी जब धृष्टद्युम्न को उनके पास शिक्षा के लिए भेजा गया, तो उन्होंने उसे शिष्यों की तरह पूर्ण समर्पण भाव से सैन्य विद्या सिखाई। द्रोणाचार्य की उदारता, महानता और ब्राह्मण धर्म का परिचय इसी में मिलता है कि उन्होंने अपने शत्रु के पुत्र को भी बिना पक्षपात के सिखाया। अब युद्ध के मैदान में धृष्टद्युम्न ने पांडवों का पक्ष लिया और उन्हीं द्रोणाचार्य द्वारा सिखाई गई युद्ध कला से पांडव सेना की व्यूह रचना की। दुर्योधन ने इस स्थिति को बहुत ही चालाकी से द्रोणाचार्य के सामने रखा। उसका उद्देश्य केवल सेना की व्यूह रचना बताना नहीं था, बल्कि साथ ही द्रोणाचार्य को उनकी भूतपूर्व भूल की याद दिलाना था। दुर्योधन चाहता था कि द्रोणाचार्य भावनाओं में न बहें और युद्ध के समय पूरी कठोरता के साथ कौरव पक्ष के लिए लड़े। दुर्योधन का यह संकेत और चेतावनी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि द्रोणाचार्य के शिष्यों में अर्जुन सबसे प्रिय और प्रतिभाशाली थे। अर्जुन के प्रति द्रोणाचार्य का स्नेह जगजाहिर था। दुर्योधन को चिंता थी कि कहीं द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्यों के साथ युद्ध करते समय उदारता न दिखा बैठे। अगर द्रोणाचार्य ने युद्ध में अपनी भावनाओं को प्रधानता दी, तो कौरव पक्ष के लिए हार का खतरा बढ़ जाता। दुर्योधन के इस कथन में छिपी है एक सजगता और रणनीति। वह द्रोणाचार्य को यह समझाना चाहता था कि अब युद्ध का समय आ गया है और इसमें किसी भी प्रकार की दया, स्नेह या पक्षपात की कोई जगह नहीं। कौरवों की विजय के लिए द्रोणाचार्य को अपने सभी व्यक्तिगत संबंध, अपने गुरुत्व और अपने ब्राह्मण धर्म की भावनाओं को दरकिनार कर केवल कर्तव्य निष्ठा से लड़ना होगा। इस प्रसंग में दुर्योधन की कूटनीति स्पष्ट है। वह द्रोणाचार्य को न केवल उनकी भूल की याद दिलाता है, बल्कि उन्हें सच्चे सेनापति की तरह सजग रहने की प्रेरणा भी देता है। दुर्योधन जानता था कि युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि मनोबल, बुद्धि और रणनीति का भी है। अगर द्रोणाचार्य अपने शिष्यों या भावनाओं के कारण कमजोर पड़े, तो कौरव सेना की हार निश्चित है। द्रोणाचार्य का चरित्र भी इस प्रसंग में उजागर होता है। उन्होंने धृष्टद्युम्न को न केवल शिष्य के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उसे अपने समस्त युद्ध कला के रहस्य भी बताए। यह उनके ब्राह्मण धर्म और उदारता का उदाहरण है। किंतु अब वही धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना का प्रमुख बनकर द्रोणाचार्य के विरुद्ध रणक्षेत्र में खड़ा है। यह दृश्य महाभारत की गहराई और मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाता है। युद्ध के इस आरंभिक क्षण में दुर्योधन का यह संवाद केवल सैन्य सूचना नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। वह अपने सेनापति को चैतन्य और कठोर रहने की प्रेरणा देता है, ताकि युद्ध में किसी भी तरह की त्रुटि या कोमलता न हो। महाभारत के इस प्रसंग से हमें यह भी सीख मिलती है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति और हथियारों से नहीं, बल्कि भीतर की सजगता, दृढ़ता और भावनाओं के संतुलन से जीता जाता है।
दुर्योधन का यह कथन युद्ध की जटिलता और उसकी रणनीति को स्पष्ट करता है। वह अपने गुरु को यह बताता है कि अब समय आ गया है जब प्रत्येक सेनापति, प्रत्येक योद्धा को अपने संबंधों, भावनाओं और पुरानी यादों को किनारे कर केवल कर्तव्य और विजय के मार्ग पर चलना होगा। यही महाभारत का संदेश है, धर्म, कर्तव्य और युद्ध में संतुलन और सजगता। इस प्रसंग को सुनते हुए श्रोता न केवल युद्ध भूमि की गूंज, सेनाओं की गर्जना और रणभूमि की तैयारी को महसूस कर सकते हैं, बल्कि दुर्योधन की कूटनीति, द्रोणाचार्य की उदारता और महाभारत के चरित्रों की गहराई को भी समझ सकते हैं। ये कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों, धर्म, कर्तव्य और राजनीति की भी है। अंत में यह संवाद श्रोता को सोचने पर मजबूर करता है कि जब धर्म, कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने हों, तब सही रास्ता क्या है। महाभारत का यही मूल तत्व है, जीवन के संघर्षों में सजगता, संतुलन और अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानना। दुर्योधन की चेतावनी और द्रोणाचार्य की उदारता इस कथा को और भी गहन और प्रेरणादायक बना देती है।